और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सुभाष कश्यप, साथ ही हमारे साथ है जितेंद्र कोचर जो कि कांग्रेस नेता हैं, और मयंक गांधी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके नेता। हम इन सबसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुभाष कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि केजरीवाल तो निकल चुके हैं हालांकि राज्यपाल से मिलने के लिए, लेकिन हमारे संविधान में क्या कुछ विकल्प हैं, क्या कुछ रास्ते हैं ऐसे में जबकि बहुमत से कम सीटें हैं? देखिए, संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करेंगे, और अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है ही शैल अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। तो इसके मायने उन्हें चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना है और उन्हीं को करना है। अब क्योंकि आगे संविधान में कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, इसलिए उपराज्यपाल को ये देखना होगा कि ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करें जिसे उनके विश्वास के हिसाब से सदन का विश्वास प्राप्त हो। अब जब कांग्रेस ने ये लेटर दे दिया है कि वो अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे आप पार्टी को, तो ये साफ है कि उपराज्यपाल आश्वस्त हैं कि ये जो सरकार आप बनाएगी उसे सदन का बहुमत प्राप्त होगा। इसलिए उनके सामने विकल्प स्पष्ट है कि वो श्री केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए कहें। जी जितेंद्र जी, इस बीच आपसे जानना चाहेंगे, केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने समर्थन तो मांगा नहीं आपसे, लेकिन उसके बावजूद पहले ही आप लोगों की तरफ से चिट्ठी पहुंचा दी गई है राज्यपाल को। किस तरह का समर्थन आपका है और ये कैसा समर्थन है, कब तक का? देखिए, दो बातें आज सुबह से जब आपके चैनल के माध्यम से मेरी जानकारी में आई हैं। एक तो योगेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है सुबह कि क्या कांग्रेस हमारी नीतियों का भी समर्थन करेगी। तो मैं इस पे ये कहना चाहता हूं, अगर नीयत और नीति जनहित में होगी, जनता के हित में होगी, जनता के कार्य किए जाएंगी, तो हम इनका समर्थन पूरी तरह करेंगे। ये बात आप कैसे कह रहे हैं? लोकपाल के लिए ही 2 साल बाद आपने दूसरा कदम उठाया है। वही अभी पूरी बात अपनी पूरी बात करूं श्वेता जी, क्योंकि अभी तक इनकी नीयत और नीयत का हमें पता नहीं। अभी तक तो खाली वायदे किए गए हैं, खाली सपने दिखाए गए हैं। जब हकीकत सामने आएगी तब अभी तो हमने अनकंडीशनल समर्थन दिया है, बिना शर्त समर्थन दिया है कि दिल्ली के अवाम ने, दिल्ली के लोगों ने दोबारा चुनाव ना थोपा जाए, जो करोड़ों लाखों रुपया बर्बाद होता है उसको बचाया जाए, और हमने इनको समर्थन दिया है। तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी भी बनती है, राजनीतिक जिम्मेवारी भी उनकी बनती है कि दिल्ली में आके वो अपनी सरकार बनाए, और कांग्रेस का उनको बिना शर्त समर्थन है। जी, लेकिन अब सवाल तो उठेगा ही जितेंद्र जी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपकी ही पार्टी और आपकी ही पार्टी के नेताओं ने ये बात कही थी कि आम आदमी पार्टी के तौर पर कोई पार्टी ही नहीं है, ये तो नॉन इलेक्टेबल पार्टी, ना इसे चुना जाना चाहिए और ना चुनने का हक है। देखिए, इस देश के अंदर जनता जनार्दन का रूप होती है और जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जब जनता का, आवाम का जब फैसला जब आता है तो वो सर्वोपरि होता है और सबको उस फैसले को मानना होता है, चाहे कोई भी हो। और जनता का फैसले, हमारा जो फैसला निर्णय है वो हमारे सर माथे पे हमने स्वीकार किया है। अगर हमारी 8 सीटें आई हैं, हमारी हार है, हम उस हार को भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी से हम भाग नहीं रहे हैं। आज भी हम जनहित की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं, क्योंकि हम आप पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप पार्टी आए, दिल्ली में सरकार बने और अच्छे काम करे, जनहित में कार्य करे। बिल्कुल। मयंक जी, आप सुन रहे होंगे जितेंद्र जी की बात। वो पार्टी जो कि आपकी पार्टी को पार्टी तक मानने को तैयार नहीं थी, आज बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है, और जनता तो पहले से काफी उम्मीदें लगाए बैठी है। तो फिर कहां पे संशय है आप लोगों को, क्यों नहीं सरकार बनाते? देखिए, हम लोग सच्चे ईमानदार लोग हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। जिस पार्टी करोड़ों रुपया लेती थी समर्थन देने को, सडनली अनकंडीशनल सपोर्ट क्यों दे रही है? बहुत सारे इसके अंदर दांवपेच है। हम आप इस तरह की बात चैनल के माध्यम से ना करें। कोई आपकी पार्टी तो नई पार्टी, जुम्मा 4 दिन हुए, हम फिर भी समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली के लोगों का पैसा, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा नहीं जाना चाहते। हाँ, आप कोई उपकार नहीं कर रहे हो हमारे ऊपर समर्थन देके।
जितेंद्र जी, नहीं, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। नहीं कर रहे हैं जितेंद्र जी, आप सबसे पहले तो नहीं, मयंक जी आप की मेरी बात को पूरी होने दें। सबसे पहले मयंक जी की बात सही में पूरी हो लेने देते हैं। मैं ये कह रहा था कि आज तक जी मेरे को बात अपनी पूरी करने दीजिए। आज तक ऐसी राजनीति लड़ी जा रही थी जिसमें समर्थन देने के लिए चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है। दिल्ली में सरकार बनने के लिए खास दिन है, क्योंकि काफी माथापच्ची हो चुकी है। खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच काफी देर तक, काफी लंबी कल बैठक चली, और अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है।